हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आज हम आ गए अपने 34th वीडियो लेक्चर पे। आज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं हम। वही बेटे, टॉपिक चेंज नहीं हुआ, टॉपिक वही है। अब की बार क्या है? पार्शियल प्रीमियम इज रिसीव। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रीमियम आया है या नहीं आया। अब हम पढ़ेंगे व्हेन पार्शियल प्रीमियम इज ऑटोमेटिकली रिसीव। कुछ पार्ट ऑफ प्रीमियम भी आ गया, कुछ पार्ट ऑफ प्रीमियम भी आ गया। आओ जी समझे क्या कहता है। क्वेश्चन की शेप में समझते हैं, ज्यादा अच्छा मजा आएगा। X applied 2000 shares of 10 each at a premium of ₹2.5। X ने अप्लाई किए हैं 2000 शेयर्स 10 रुपए वाले, जिसमें ₹2.5 प्रीमियम है। मैं समझ गया कि क्या हुआ ये कि शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, ₹2.5 का SPR है। सो दैट इज शेयर कितने का हो गया? ₹12.5 का हो गया। कितना हो गया बेटा? ₹12.5 का शेयर हो गया। पर अलॉट सिर्फ कितने हुए हैं? 1000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। आफ्टर द पेमेंट ऑफ ₹3 की एप्लीकेशन, ₹3 की एप्लीकेशन देने के बाद, मतलब शेयर्स आगे लिख देता हूं मैं। अप्लाइड 2000 है एंड अलॉटेड सिर्फ कितने हैं बेटा? 1000 शेयर्स है। गॉट इट? हाँ समझ गए सर हम इतनी बात को। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द पेमेंट ऑफ ₹3 की एप्लीकेशन डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4.5 एंड सब्सिक्वेंटली फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। अच्छा जी, क्या कहता है वो? एप्लीकेशन कितने रुपए की दे दी भाई ने? अच्छा, 12.5 में, ध्यान से समझना, 12.5 में कुछ क्या है? कॉल्ड, और कुछ क्या है बेटा? अनकॉल्ड। अनकॉल्ड पता नहीं कितना है। अब इस कॉल्ड में कुछ क्या है? पेड, और कुछ क्या है बेटा? अनपेड। ध्यान से समझते हैं क्या कहता है। अच्छा जी, आफ्टर हैविंग अ पेमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹3 की एप्लीकेशन देने के बाद, मतलब एप्लीकेशन ₹3 की उसने दे दी, अलॉटमेंट उसने ₹4.5 की नहीं दी। ₹4.5 की अलॉटमेंट 2 + 2.5 से बनी होगी, क्योंकि उसने कहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग क्या है बेटा? प्रीमियम है। बहुत अच्छा है। ऑन हिज सब्सिक्वेंटली फेल्ड टू पे, फर्स्ट कॉल नहीं दी ₹2 की, और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। फर्स्ट कॉल ₹2 की नहीं दी, तो दैट इज ₹6.5 के नहीं दिए, बिल्कुल नहीं दिए ₹6.5 के। ₹4.5 पर शेयर वो फोरफिटेड। क्या कर दिया? शेयर को फोरफिट कर दिया गया। वो कहता है he did not pay the allotment money of ₹4.5, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, सब्सिक्वेंटली फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, his share वो फोरफिटेड। भाई साहब 6 और 3 ₹9.5 हो गए। यदि 12.5 में ₹9.5 ये है, तो जरूर फाइनल कॉल अभी ₹3 की मांगी नहीं गई होगी। भाई साहब ये बात होगी। ये अभी तो हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। हम इतना पैराग्राफ पढ़ के सिर्फ इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। मैं दोबारा समझाता हूं बेटे, आप ऐसे नोट्स बनाए होंगे ना, मैं कह रहा हूं भगवान की कसम, मैडम गदगद हो जाएगी, कहेगी भाई साहब पढ़ते गाओ, सर का नाम बता दो, बोलना अब कोई फायदा नहीं, सर की शादी हो गई। ठीक है, वो हंस रहा है, कह रहा है हमारे तो सर है। तो बेटा अब तो देश में सब संभव है, आओ इधर। नालायक ना हो तो मजाक कर रहा है, तो मतलब सीरियस ले ले बात को। अप्लाइड कितने हैं? 2000 शेयर। अलॉटेड कितने हैं? 1000 शेयर। 10 का शेयर, ₹2.5 प्रीमियम, ₹12.5 का शेयर। वो कह रहा है ₹3 की एप्लीकेशन देने के बाद ₹4.5 की अलॉटमेंट उसने नहीं दी, और ₹2 की फर्स्ट कॉल नहीं दी। मैंने कहा कि उसने कहा जो अलॉटमेंट है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। मैंने कहा प्रीमियम तो ₹2.5 है, प्रीमियम तो ₹2.5, मैं समझ गया, तो जरूर 4.5 में 2 + 2.5 से बनी होगी, तभी तो 4.5 बने होंगे। फर्स्ट कॉल नहीं दी ₹2 की, तो 6.5 दिए नहीं, 3 दे दिए, तो 9.5 हो गए। 12.5 में से 9.5 कॉल्ड है, तो इसका मतलब ₹3 अनकॉल्ड है फाइनल कॉल के। मैं बिल्कुल समझ गया सर आपकी बात को। आगे चल के बात कहता है, वो कहता है दी शेयर, इन शेयर को री इश्यू कर दिया गया। इन शेयर्स को क्या कर दिया गया? री इश्यू कर दिया गया एट अ रेट ऑफ ₹8। कितने रुपए में री इश्यू कर दिया? ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। पूरा 10 का मानकर कितने में दे दिया? ₹8 में दे दिया। आओ जी, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है?
क्या यहां तक किसी को डाउट है बेटा? इस एंट्री में किसी को डाउट है? हाँ जी सर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होने वाला है। अपनी सीट पर संभल के बैठ जाएं, क्योंकि अब हमारा एरोप्लेन हवा में उड़ने वाला है। आओ जी, क्या हुआ? क्या हुआ भाई ने अप्लाइड कितने शेयर्स किए थे ये बता दो बस। 2000 शेयर अप्लाई किए थे, कितने रुपए में? 3 रुपए की एप्लीकेशन से उसने 6000 भेजा होगा, बिल्कुल भेजा होगा। हमने भाई को अलॉटेड ही कितने किए हैं? हमने भाई को अलॉटेड किए हैं 1000 शेयर, कितने रुपए वाले? 3 रुपए वाले। ये क्या कहलाएगी बेटा? एक्सेस मनी कहलाएगी 3000। क्या कहलाएगी? एक्सेस मनी कहलाएगी 3000। यस और नो? 3000 क्या कहलाएगी बेटा? एक्सेस मनी। अब किसकी बात करें? अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। किसकी बात करते हैं बेटा? अलॉटमेंट की। किसकी बात करते हैं मेरे बेटा? अलॉटमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे बेटा? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में एक तो फेस वैल्यू है, एक एसपीआर है। एक फेस वैल्यू है, एक एसपीआर है और एक टोटल है। आओ जी, पहले ड्यू करवाएं, ड्यू। अब ध्यान से समझना, मैं लिख रहा हूं मैं। 1000 शेयर अलॉट हुए थे, 4.5 रुपए के हिसाब से 4500 रुपए हो गए। तो उसमें फेस वैल्यू 2000 है, एसपीआर 2500 है, कुल 4500 है। मैं बता देता हूं कैसे बताऊं। कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स हैं। 2 रुपए की फेस वैल्यू 2000, 2.5 रुपए का प्रीमियम 2500, कुल 4.5 रुपए तो 4500। अब लेस क्या करेंगे? रिसीव्ड। कितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है? सर 3000 रिसीव हुआ है। कितने रिसीव हुए हैं? 3000। पहले किसको एडजस्ट करूं? नोट लिखने जा रहा हूं मैं। नोट थोड़ा ऊपर करके लिखता हूं। नोट एनी एक्सेस मनी इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में भी कहां? फर्स्टली इट्स फेस वैल्यू, देन आफ्टर इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सबसे पहले फेस वैल्यू को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद कुछ बच गया तो किसको एडजस्ट कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। किसको एडजस्ट कर देंगे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एडजस्ट कर देंगे। समझ गए? हाँ। इसका मतलब इस 3000 में से गुड़ 2000 यहां जाएंगे, गुड़ 1000 पे एसपीआर में जाएंगे। मतलब रिसीव 2000 ये रिसीव हो गए, 1000 ये रिसीव हो गए और टोटल में 3000 रिसीव हो गए। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? कॉल्स इन अरियर्स। 0 1500 और टोटल में भी 1500। इस वर्किंग नोट को समझो। ये समझ आ गया तो हो गया क्वेश्चन। इस बात को समझो। भाई ने अप्लाई किए थे 2000 शेयर्स, 3 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से कितने पैसे हो गए? 6000। और लॉट हुए थे 1000 शेयर, 3 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 3000। तो एक्सेस मनी कितनी है? 3000। एक्सेस मनी कितनी है बेटा? 3000। इस 3000 से हम क्या एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट। अभी तक तो आंख बंद करके अलॉटमेंट एडजस्ट कर देते थे, क्या फर्क पड़ता है, अलॉटमेंट एडजस्ट हो गई। पर नहीं, अब की बार अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट हुए? अलॉटमेंट की फेस वैल्यू में 2000, प्रीमियम में 1000। यदि मुझे इस बात का पता ना होता तो मैं गलती से क्या कर बैठता? मैं गलती से लिखता 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए के शेयर में 3 तो मांगे ही नहीं। ये 9.5 कैसे बना? ये 9.5 ऐसे बना, 7 + 2.5, तभी तो बना 9.5। क्या बना? 7 + 2.5। तो 7 रुपए यहां से कितना हो गया? 7000। 1000 के कितने रुपए हो गए? 2.5 रुपए। कितने हो गए? 2500 रुपए। कितने हो गए बेटा? 2500 रुपए। कितने हो गए मेरे बेटा? 2500 रुपए। 7000 और 2500। आगे चलते हैं। शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा? शेयर फॉरफीचर में अब देखो गलत हो गया ना, प्रीमियम 2500 नहीं आया क्या? 1500 नहीं आया। देख रहे हो? ये गलती देख रहे हो बेटा? ये गलती देख रहे हो? ये 2500 नहीं आया। देखने में ऐसा लग रहा है 2500 नहीं आया, पर जब मैंने इसको एलेबोरेट करके देखा, खोल के देखा, तो पता लगा कि इतनी एक्सेस मनी आई थी कि
एक्सेस एप्लीकेशन मनी ने अलॉटमेंट की, पहले फेस वैल्यू को पूरा एडजस्ट कर दिया, उसके बाद 1000 रुपए, उसके बाद 1000 रुपए प्रीमियम में भी एडजस्ट हो गए, 1000 रुपए प्रीमियम में भी एडजस्ट हो गए। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हो बेटा? पक्का अच्छे से? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं हम समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, मैं समझ गया। तो इसका मतलब ये 7000, ये 2500 नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे लिखेंगे कि 1000 में 2.5 रुपए का प्रीमियम, जिसमें से 1000 रुपए का प्रीमियम आ गया, जिसमें से 1000 रुपए का प्रीमियम आ गया, तो कितना हो गया बेटा ये 1500। बिल्कुल सही बात। कितने रुपए फॉरफिट किए हैं हमने? सर हमने कितने रुपए फॉरफिट किए हैं? सर हमने 6000। वैसे ही करके दिखा लो, ये लो जी, ये लो, वैसे ही कर देता हूं। 1000 शेयर्स पे 3 रुपए फॉरफिट किए, प्लस एक्सेस मनी भी फॉरफिट हो गई 3000, एक्सेस मनी भी फॉरफिट हो गई 3000। पर उस 3000 में से 1000 रुपए कहां को चले गए? 1000 रुपए कहां को चले गए? प्रीमियम को चले गए, और प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता, इसलिए मैंने 1000 रुपए क्या कर दिए? माइनस कर दिए। 1000 लोगों ने 3 रुपए दिए, वो फॉरफिट हो गए, वो फॉरफिट हो गए, प्लस 3000 जो एक्सेस मनी आई थी वो भी फॉरफिट हो गई। पर उस 3000 की एक्सेस मनी में से 1000 रुपए कहां चले गए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले गए। कहां चले गए बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता, उस पे लगता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 लगता है। 3000 और 2000 कितने हो गए? 5000 हो गए। कितने हो गए बेटा? 5000। कितना पैसा नहीं आया? कितना पैसा नहीं आया? मैं बता देता हूं कितना पैसा नहीं आया, बहुत आसान है। कहां करूं, कहां करूं? थोड़ा सा स्पेस चाहिए, यहीं लिख देता हूं छोटा सा। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की दी थी भाई ने? फर्स्ट कॉल 2 रुपए की नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल 1000 शेयर्स पे 2 रुपए, दैट इज, ये भी क्या बन गया? कॉल्स इन अरियर्स। तो कुल मिला के कॉल इन अरियर कितना आ गया? 3500 रुपए नहीं मिले। कितने नहीं मिले बेटा? 3500 रुपए नहीं मिले। तो 7 और 8 8500, 5 और 3 8500। बिल्कुल सही बेटे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में क्वेश्चन। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना कि ऐसे ही होता है। क्योंकि अब बच्चे पूछ रहे हैं सर हमें सपना आएगा, हमें सपना आएगा। मैं क्लास में बताऊंगा आपको कि इसका सपना कैसे आएगा। अब हिम्मत नहीं है बोलने की। हाँ, जब मान के चलो मैं सुबह 6 बजे से रिकॉर्ड कर रहा हूं और शाम के 6 बज गए हैं, 12 घंटे से लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूं किसी भी तरीके से। तो बस मेरे को थोड़ी सी आज वो कर दो कि इस पॉइंट को मैं आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो कि कैसे सपना आएगा, इसके बारे में हमें सपने के बारे में बताऊंगा। अभी ये समझ आ गया? पहले बताओ इतना पक्का? आओ जी चलते हैं। क्या कहता है फिर आगे? फिर वो कहता है हमने ये शेयर क्या कर दिए थे? अच्छा जी, रीइश्यू कर दिए थे। सर रीइश्यू करेंगे तो बहुत आसान एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात। 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए 8 रुपए में, 1000 शेयर रीइश्यू कर दिए 10 रुपए का मान के, तो 1000 शेयर्स पे कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया? 2 रुपए का। तो 10,000, 8000 और 2000। कितना बेटा? 8000 और 2000। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? पक्का? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए फॉरफिट किए थे? 5000 रुपए। नुकसान कितने का हो गया रीइश्यू पे? 2000 रुपए का। तो दैट इज कॉल्ड 3000 कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मजेदार था, आपको इसे ध्यान से करना है एक बार। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने बुक से चेक भी कर लिया। कितना सुंदर किया है, मतलब मेरा ना कई बार सच बताऊं आपको, रब करने का मन नहीं करता, मैं इतना सुंदर काम कर देता हूं। शायद पता नहीं वीडियो में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, पर मुझे खुद पर्सनली देखने में
बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार पारस तूने अच्छा काम, सुंदर काम किया, एक चीज स्पष्ट तौर पे समझाते हुए, करते हुए। जो लोग मेरे साथ साथ हर एक लेक्चर को नोट करेंगे, खुद से करेंगे, मेरी कही हुई हर एक बात को मानेंगे, करेंगे, समझेंगे, तो बेटा उनको तो आएगा बहुत मजा। बाकी ना जो 2-4-5 लेक्चर बीच में से स्किप कर देंगे, देखेंगे नहीं, होमवर्क नहीं करेंगे, क्लास वर्क नहीं करेंगे, बात सुनेंगे, समझेंगे नहीं, वो सब आगे जाके पता क्या कहेंगे, यार अब सर को ना पढ़ाना नहीं आ रहा, शुरू में तो ठीक पढ़ा रहे थे, अब नहीं अच्छा पढ़ा रहे। उसमें ना बेटा मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसमें सारी और सारी गलती आपकी है कि आप मेरे साथ साथ मेरी कई भी बात को नहीं मान रहे। मेरी रिक्वेस्ट है इस चैप्टर में, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे साथ साथ सही से कवर अप करते चले जाएं कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन मैं आपको सेम बिल्कुल एक और कराता हूं, फिर इस आज के लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। आओ जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कहता है, ये कहता है 70 गौरव अप्लाइड 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 2.5 रुपए का प्रीमियम, ठीक है जी, बट ही वाज अलॉटेड 2500 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। बिल्कुल सही बात है, सही बात नहीं है, मतलब मुझे समझ आ गया कि गौरव है जिसने अप्लाइड किए थे 5000 शेयर्स आर applied but he allotted only 2500 शेयर्स। अलॉटेड कितने हुए बेटा, 2500 शेयर अलॉट हुआ है। आगे 2500 शेयर ही अलॉट हुए हैं। आगे आगे पढ़ते हैं क्या कहता है वो। अच्छा जी 10 रुपए का शेयर है, 2.5 रुपए का प्रीमियम, फेस वैल्यू है 10 रुपए प्लस 2.5 रुपए प्रीमियम, तो 12.5 रुपए हो गए। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है वो, कह रहे आफ्टर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन 3 रुपए, डिड नॉट पे 4.5 रुपए ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपए। ठीक है मैं समझ गया। कह रहे एप्लीकेशन 3 रुपए की है, 3 रुपए की एप्लीकेशन देने के बाद भाई ने 4.5 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, और वो कैसे बनी होगी, 2 + 2.5 से। उसने क्या दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन दी है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, आफ्टर द पेमेंट ऑफ 3 रुपए ऑन एप्लीकेशन डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 4.5 रुपए। 3 रुपए की एप्लीकेशन देने के बाद उसने 4.5 रुपए की अलॉटमेंट नहीं दी, जिसमें प्रीमियम भी है। इसका मतलब 2.5 का प्रीमियम 4.5 रुपए, तो 2 रुपए की फेस वैल्यू हो गई। हाँ सर 2 रुपए की फेस वैल्यू हो गई। आगे चलते हैं कि फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं कि फिर क्या हुआ। फिर क्या नहीं दी भाई ने, फिर भाई ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की नहीं दी, 2 रुपए की नहीं दी। इसका मतलब उसने 6.5 रुपए नहीं दिए और 3 दे दिए, तो इसका मतलब कितने कॉल्ड है, 9.5। 9.5 कैसे बने होंगे, 7 प्लस 2.5 रुपए से। ठीक है जी, यदि 9.5 नहीं दिए, 9.5 मांगे हैं, तो इसका मतलब 3 रुपए की फाइनल कॉल बैलेंसिंग फिगर है, जो कि नहीं मांगी हमने। सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आगे चल के वो कहता है कि हमने इन शेयर्स को फोरफिट करके, वो कह रहा है दी शेयर वर फोरफिटेड रीइश्यूड 8 रुपीज, 8 रुपए में रीइश्यू कर दिए सारे के सारे, झंझट ही खत्म किया। ठीक है जी, कितने शेयर अप्लाई किए थे, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए की एप्लीकेशन कितने हो गए, 15,000। हमने अलॉट ही कितने किए, 2500 × 3 कितना, 7500 रुपए। ये क्या बन गई, ये बन गई एक्सेस मनी 7500 रुपए। एक्सेस मनी कितनी बन गई, 7500 रुपए। अब किसकी बात करेंगे, अलॉटमेंट की। पहले क्या करेंगे, ड्यू। ड्यू में क्या क्या चीजें होंगी, फेस वैल्यू, एसपीआर और टोटल। अच्छा जी 2500 रुपए में 2 रुपए फेस वैल्यू 2 रुपए की है, प्रीमियम 2.5 रुपए का है, और बाकी फिर टोटल है। ठीक है ऐसे ही है ना। हाँ तो शेयर्स कितने हैं, 2500। 2500 2 5000, 2500 2.5, 2500 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 6250। टोटल हो गया 6×5 11,250 रुपए। 11,250 रुपए, मतलब अलॉटमेंट में 2500 लोगों से 4.5 रुपए लेने हैं हमने, 11,250 रुपए। कैसे आया 11,250, 2500 लोगों के 4.5 रुपए की अलॉटमेंट, ऐसे आया 11,250। इसमें से फेस वैल्यू के 5,000 है, प्रीमियम के 6,250 है।
एक्सेस मनी आई हुई है 7500 रुपए, पहले किसको एडजस्ट होगी अलॉटमेंट मनी? पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसके चरणों में समर्पित होगी? किसको समर्पित होगी? ये सर पहले फेस वैल्यू को समर्पित होगी। पहले किसको समर्पित होगी? फेस वैल्यू को समर्पित होगी। हां जी, मतलब जब आप एक्सेस मनी को एडजस्ट कर रहे होगे तो 5000 यहां एडजस्ट कर लोगे और 2500 यहां एडजस्ट कर लोगे और कुल में 7500 रुपए एडजस्ट कर लोगे। तो दैट इज कॉल्ड क्या आ गया? कॉल्स इन अरियर्स। 6250 में से 2500 माइनस कर दिए तो कितना आ गया? 3750 और 11250 रुपए में से माइनस कर दो 7500 रुपए तो ये कितना आ गया? 3750। वो तो सेम ही आएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है जी, कोई डाउट यहां तक? अच्छा जी, फिर भाई ने कॉल भी नहीं दी। कौन सी कॉल नहीं दी? फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी। 2500 शेयर्स पे 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, उसने 5000 रुपए ये भी नहीं दिए। तो कुल मिला के 5 और 3 8750 रुपए क्या आ गया? कॉल्स इन अरियर्स। क्या आ गया बेटा? कॉल्स इन अरियर्स। क्या आप इतनी बात से सहमत है मेरी? क्या आप सभी लोगों को इतना वर्किंग नोट सारे का सारा समझ आता है? क्या मैं आगे चलूं आप लोगों के साथ? पक्का? बच्चे कहते सर चलो। अच्छा जी, पहली एंट्री क्या होगी? वही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं सर? 2500 शेयर। कितना कॉल्ड अप है? सिर्फ 7 रुपए कॉल्ड अप है। कितना? अच्छा 2500 इंटू 7 करो, 2500 इंटू 7 करो, कितना हो गया? 17500 रुपए। कितना प्रीमियम नहीं आया सर? 3750 रुपए का प्रीमियम नहीं आया। अच्छा जी, कितने पैसे आ गए? बहुत आसान है, कितने पैसे आ गए सर? 15000 रुपए आ गए। यदि मैं सीधी सीधी बात करूं तो अप्लाई तो 5000 शेयर्स किए थे, उस पे 3 रुपए के हिसाब से 15000 आ गए। 15000 में से कुछ पैसे एप्लीकेशन को गए, जो एक्सेस बच गए, इसमें से कुछ पैसे इसकी फेस वैल्यू को गए और कुछ किसको गए? प्रीमियम को। तो जो पैसे प्रीमियम को गए हैं, प्रीमियम का पैसा फॉरफिट नहीं होता। जो पैसा प्रीमियम को समर्पित हो गया, जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम को चला गया, वो पैसा फॉरफिट नहीं होता, वो फॉरफीचर में नहीं जाता। तो 2500 रुपए माइनस कर दो। 2500 रुपए क्या कर दो बेटा? क्योंकि 2500 रुपए कहां गए हुए हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो माइनस कर दो। ये आ गया 12500 रुपए। बिल्कुल सही बात। अरियर कितना है सर? अरियर है 8750 रुपए का। ये देखो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 8750 रुपए का अरियर। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है बेटा? पक्का? अच्छे से? चलो आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है सारे के सारे 2500 शेयर रीइश्यू कर दिए 10 का मानकर 8 में। यही लिखा है ना? पढ़ लेता हूं एक बार फिर से मैं सेफ्टी के लिए। कह रहे दीज फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यू 8 रुपीज पर शेयर क्रेडिट एज फुली पेड अप। हाँ बिल्कुल सही, 8 रुपए में दे दिए 10 का मान के, मतलब 25000 के मान के 20000 रुपए में दे दिए। तो 2500 शेयर्स पे कितने रुपए का प्रीमियम हो गया बेटा? 2 रुपए का। दैट इज कॉल्ड 5000 हो गया। बिल्कुल हो गया सर। ये एंट्री समझ आती है? रीइश्यू की एंट्री तो बहुत बच्चों वाली है। आगे 12500 रुपए फॉरफिट करे हैं और 5000 रुपए का नुकसान हो गया, तो 7500 रुपए कहां ट्रांसफर हो गए बेटा? कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर हो गए बेटा? कैपिटल रिजर्व में। क्या इतनी बात समझ में आती है सभी को? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आती है बेटा? फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व। और ये रे बेटे सारे हमारे वर्किंग नोट्स। क्या है? हमारे सारे के सारे वर्किंग नोट्स। क्लियर है? यहां पे के सारे वर्किंग नोट्स क्लियर है बेटा सबको? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी। टाटा, बाय बाय, सी यू। ये दोनों क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 34 सच में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम इसके बाद प्रीमियम की कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी प्रॉब्लम्स करनी शुरू कर देंगे। अब मैं आपको लगभग 6 लेक्चर और लगाऊंगा और बड़े बड़े धासु धाकड़ है, ये तो धाकड़ है, ऐसे वाले क्वेश्चन करा के चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है जी, बस थोड़ा सा साथ मेरा और दें। ठीक है, आपको नहीं कह रहा, प्रभु को कह रहा हूं। आवाज आज बैठ गई बेटा बोल बोल के।
ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे चीजों को कवर अप करते हैं। बाय बाय बेटा, लव यू।